नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपका अपना होस्ट आशीष त्रिपाठी टीसीएल चैनल पर लेकर आया हूं एक नया वीडियो जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स समझा जाता है सब्जेक्ट हुज को कैसे सीखेंगे, अंग्रेजी भाषा को बोलते वक्त लिखते वक्त हुज का प्रयोग कैसे करेंगे, उसको समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आशा है आपको पसंद आएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो, दैट इज़ हुज सब्जेक्टिव। दोस्तों, हुज दो प्रकार का होता है, एक सब्जेक्टिव हुज होता है, एक ऑब्जेक्टिव हुज होता है। क्योंकि हुज का प्रयोग करते हैं पजेसिव केस के लिए। पजेसिव केस के लिए मतलब अधिकार जताने के लिए। जब सब्जेक्ट का अधिकार किसी चीज़ पे होता है तो वो सब्जेक्टिव केस हो जाता है, सब्जेक्टिव पजेसिव केस हो जाता है। जो ऑब्जेक्ट का अधिकार किसी चीज़ पे होता है तो ऑब्जेक्टिव पजेसिव केस हो जाता है। ठीक है, आज हमें समझना ये है कि हुज सब्जेक्टिव कब यूज करेंगे, यानी हुज का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे करते हैं। हुज सब्जेक्टिव को मैंने लिया है, अगले वीडियो में हम हुज ऑब्जेक्टिव लेंगे, लेकिन आज हुज सब्जेक्टिव को समझ लेते हैं। जब सब्जेक्ट के रिलेटिव या ओनर का नाम पूछा जाए, यानी ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें सब्जेक्ट के रिलेटिव का नाम पूछा जा रहा है या सब्जेक्ट के ओनर यानी मालिक का नाम पूछा जा रहा है, तो ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों में हुज सब्जेक्टिव का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गई बात? अब ये जो हुज सब्जेक्टिव होता है ये दो स्ट्रक्चर्स फॉलो करता है, बिल्कुल हु की तरह। नॉर्मल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर जो यूनिवर्सली फॉलोअप होता है, हुज सब्जेक्टिव प्लस ऑक्सिलरी प्लस नॉट प्लस वर्ब एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। लेकिन जब सेंटेंस प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव हो तो हमारा हुज सब्जेक्टिव का स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है, हुज उसके बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब एक्शन फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल से समझेंगे तो और आसान होगा। और इसको समझाने के लिए, क्योंकि मैंने पाया है काफ़ी स्टूडेंट्स इस चीज़ का फीडबैक देते रहे हैं कि सर हुज हुम में कन्फ्यूज़न होता है, हुज के ऊपर वीडियो बनाइए और उसको हमें समझाइए। तो हुज को समझाने के लिए पहले मैंने असर्टिव स्ट्रक्चर लिए हैं, सकारात्मक सेंटेंस के, नकारात्मक सेंटेंस के, फिर हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिए हैं, जिससे आसानी से आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। देखते हैं पहला एग्जाम्पल, राम का भाई श्याम के भाई को पढ़ाता है। इस एग्जाम्पल में अगर हम आपसे पूछें कि सब्जेक्ट क्या है तो आपका आंसर क्या होगा? सब्जेक्ट है ये राम का भाई, क्योंकि एक्शन कौन कर रहा है? ये। सेंटेंस में जो व्यक्ति एक्शन करता है या जिसके बारे में बात होती है वह व्यक्ति, वस्तु या स्थान सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाती है। तो राम का भाई श्याम को पढ़ाता है, इसमें सब्जेक्ट कौन है? भाई। किसका भाई? राम का भाई, ये सब्जेक्ट है, ये पढ़ाने का कार्य कर रहा है। इज इट क्लियर? राम कौन है? सब्जेक्ट का रिलेटिव। राम क्या है? सब्जेक्ट का रिलेटिव। श्याम के भाई को पढ़ाता है, एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है? पढ़ाई का कार्य किसके ऊपर हो रहा है? वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट की परिभाषा क्या होती है? सब्जेक्ट के एक्शन को जो व्यक्ति, वस्तु या स्थान रिसीव करता है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में राम के भाई के द्वारा टीचिंग का काम किया जा रहा है, एक्शन किया जा रहा है, उस एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है? श्याम का भाई। तो श्याम का भाई हो गया ऑब्जेक्ट। श्याम कौन हुआ? ये ऑब्जेक्ट का रिलेटिव है, इसका रिलेटिव है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? इस सेंटेंस को मैंने इसीलिए लिखा है असर्टिव सेंटेंस है, जबकि मैं पढ़ा हुज रहा हूं कि सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को ये चीज क्लियर हो जाए, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट का रिलेटिव क्या है, ऑब्जेक्ट का रिलेटिव क्या है। तो इस सेंटेंस में राम हो गया सब्जेक्ट का रिलेटिव, राम का भाई हो गया सब्जेक्ट, श्याम हो गया ऑब्जेक्ट का रिलेटिव, श्याम का भाई हो गया ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? अब अगर सेंटेंस में अगला एग्जाम्पल लेते हैं, किसका भाई श्याम के भाई को पढ़ाता है। इस वाक्य को ध्यान से देखें तो सब्जेक्ट अभी भी है सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट अभी भी है सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट का रिलेटिव अभी भी है सेंटेंस में, और सब्जेक्ट का रिलेटिव मिसिंग हो गया।
तो हमारी डिफिनेशन क्या कह रही है, जब सब्जेक्ट का रिलेटिव या ओनर का नाम पूछा जाए, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के रिलेटिव का नाम पूछा जा रहा है, तो कौन सा इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा, हुज। और हुज अपने तुरंत बाद, क्योंकि ये सब्जेक्टिव हुज है, तो इसके तुरंत बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो यहां पर हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, स्ट्रक्चर 2, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस है, तो ये नीचे वाला स्ट्रक्चर फॉलो अप हो रहा है। किसका भाई श्याम को पढ़ाता है, तो सबसे पहले हुज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है भाई, फिर एक्शन क्या हो रहा है, टीचर्स, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म टीचर्स, इसमें कोई ऑक्सिलरी और नॉट नहीं आएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी नहीं आती है। हुज ब्रदर टीचर्स श्याम्स ब्रदर, दिस इज अ ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? अब इसी सेंटेंस को अगर हम निगेटिव में ले जाते हैं, तो राम का भाई श्याम के भाई को नहीं पढ़ाता है। इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, राम का भाई, राम कौन है, सब्जेक्ट का रिलेटिव, श्याम का भाई क्या है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये एक्शन को रिसीव करेगा, श्याम क्या है, ऑब्जेक्ट का रिलेटिव। इज इट क्लियर? तो ये वाला सेंटेंस ऊपर वाले यूनिवर्सल स्ट्रक्चर से ट्रांसलेट होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है। ये स्ट्रक्चर किस में फॉलो होगा, प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव स्ट्रक्चर में। बाकी कहीं पर भी हुज का प्रयोग होगा तो कौन सा ग्रामर यूज होगी, ये वाला स्ट्रक्चर। तो राम का भाई श्याम के भाई को नहीं पढ़ाता है, राम्स ब्रदर डज नॉट टीच श्याम्स ब्रदर। इसमें सब्जेक्ट कौन था, राम का भाई, ऑब्जेक्ट कौन था, श्याम का भाई, वर्ब क्या है, टीच, क्योंकि डज आ गया है तो अब टीचर्स यूज नहीं होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, किसका भाई श्याम के भाई को नहीं पढ़ाता है। फिर देखिए, ऑब्जेक्ट सेंटेंस में है, ऑब्जेक्ट का रिलेटिव सेंटेंस में है, सब्जेक्ट सेंटेंस में है, और सब्जेक्ट का रिलेटिव सेंटेंस में नहीं है। तो जब सेंटेंस का रिलेटिव सेंटेंस में नहीं होता है तो इंट्रोगेटिव वर्ड हुज आता है, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा। अगर सब्जेक्टिव हुज आपको यूज करना है तो ग्रामर के स्ट्रक्चर्स ये लिखे हुए हैं, whose brother does not teach Shyam's brother, whose brother does not teach Shyam's brother. Is it clear? अगर हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करें, किसके भाई ने श्याम के भाई को पढ़ाया, whose brother taught Shyam's brother. किसका भाई श्याम के भाई को पढ़ाएगा, whose brother will teach Shyam's brother. किसका भाई श्याम के भाई को पढ़ा रहा है, whose brother is teaching Shyam's brother. अब अगर हम निगेटिव सेंस में चलें और टेंसेस में फॉलो अप करें, किसका भाई श्याम के भाई को नहीं पढ़ाया, हुज ब्रदर डिड नॉट टीच श्याम्स ब्रदर। किसका भाई श्याम के भाई को नहीं पढ़ाएगा, हुज ब्रदर विल नॉट टीच श्याम्स ब्रदर। किसका भाई श्याम के भाई को नहीं पढ़ा रहा है, हुज ब्रदर इज नॉट टीचिंग श्याम्स ब्रदर। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? यानी आपको बारीकी से देखना होगा कि सेंटेंस में व्हाट इज मिसिंग। इफ सब्जेक्ट इज मिसिंग, हु, object is missing, whom. If subject's relative or owner is missing, subjective whose. Subjective whose की ग्रामर आपके सामने लिखी है, ये डिक्टो who की ग्रामर होती है। Is it clear? Who भी प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी यूज नहीं करता, उसका स्ट्रक्चर भी यहाँ यही होता है, यहाँ पर who हो जाता है बस। और who के यूनिवर्सल स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा ही होता है। Is it clear? अगला एग्जाम्पल लेते हैं, राम का घर सुंदर है। दिस इज अ सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, और सेंटेंस में वर्ब कौन सी यूज हुई है, बी। बी की सिंगुलर फॉर्म इज। राम का घर सुंदर है, राम्स होम इज ब्यूटीफुल। इसमें सब्जेक्ट क्या है, होम, क्योंकि सेंटेंस में जिसकी बात होती है दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। तो घर की बात हो रही, घर सब्जेक्ट हो गया, और राम क्या है, घर का मालिक, सब्जेक्ट्स ओनर। ठीक है, किसका घर सुंदर है, हुज होम इज, राम्स होम इज, राम का घर सुंदर है, राम्स होम इज ब्यूटीफुल। किसका घर सुंदर है, हुज होम इज ब्यूटीफुल। राम का घर सुंदर नहीं है, राम्स होम इज नॉट ब्यूटीफुल। इसमें सब्जेक्ट क्या है, घर, राम क्या है, घर का मालिक यानी सब्जेक्ट का ओनर, राम्स होम इज नॉट ब्यूटीफुल।
किसका घर सुंदर नहीं है? हुज होम इज नॉट ब्यूटीफुल। इसमें आप ये बोल सकते हैं कि सर ऑक्सिलरी नहीं आई है। जब भी प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में बी वर्ब का प्रयोग होता है तो ऑक्सिलरी नहीं आती, क्योंकि बी इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ब और वो अपने नकारात्मक या प्रश्नवाचक वाक्यों को बनाने के लिए किसी सहायक क्रिया की मदद नहीं लेती। इसीलिए मैंने एग्जाम्पल लिया है जिससे ये चीज़ आपको क्लियर हो जाए। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। किसका भाई दौड़ रहा है? हुज ब्रदर इज रनिंग। किसके पापा ऑफिस जा रहे थे? हुज फादर वॉज गोइंग टू ऑफिस। किसके पापा ऑफिस नहीं जा रहे थे? हुज पापा वॉज नॉट गोइंग टू ऑफिस। किसके भाई को खेलना चाहिए? हुज ब्रदर शुड प्ले। किसका भाई खेल सकता है? हुज ब्रदर कैन प्ले। किसके भाई को पढ़ाना चाहिए था? हुज ब्रदर शुड हैव टॉट। किसका भाई नहीं पढ़ा सकता था? हुज ब्रदर कुड नॉट हैव टॉट। किसके भाई ने पढ़ा दिया होगा? हुज ब्रदर मस्ट हैव टॉट। किसका भाई पढ़ाता होगा? हुज ब्रदर मस्ट बी टीचिंग। किसके भाई को आना है? हुज ब्रदर इज टू कम। प्री प्लान ग्रामर आप पहले के वीडियोस में देख सकते हैं। प्री प्लान के ऊपर पूरा वीडियो मैंने बना रखा है कि जब सेंटेंस में पहले से प्लान हो जो वर्क है उसका फील आए तो कौन सी ऑक्सिलरी लगेगी? प्री प्लान ऑक्सिलरी। तो किसके भाई को आना है? हुज ब्रदर इज टू कम। किसका भाई आने वाला है? हुज ब्रदर इज अबाउट टू कम। इमीडिएट एक्शन का एग्जाम्पल है ये। इमीडिएट एक्शन ऑक्सिलरी के ऊपर भी एक वीडियो बना हुआ है। किसके भाई को आना पड़ता है? हुज ब्रदर हैज टू कम। किसके भाई को नहीं आना पड़ता? हुज ब्रदर डज नॉट हैव टू कम। किसके भाई को आना पड़ा? हुज ब्रदर हैड टू कम। किसके भाई को नहीं आना पड़ा? हुज ब्रदर डिड नॉट हैव टू कम। इज इट क्लियर? किसके भाई को आना पड़ेगा? हुज ब्रदर विल हैव टू कम। किसके भाई को नहीं आना पड़ेगा? हुज ब्रदर विल नॉट हैव टू कम. In this video, I have tried to explain that how to use subjective whose. In the case of subjective whose, always remember there will be two structures, one for the present and past indefinite positive sentence and one for the all universal structure you can say. Except the present and past positive sentence, we follow the upper one structure this is. So, it's my humble request to you all, watch this video full and try to understand what the concept of whose. इस वीडियो को पूरा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए सब्जेक्टिव हुज का प्रयोग कैसे करते हैं. अगले वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव हुज के ऊपर आपको वीडियो देंगे जिसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको ऑब्जेक्टिव हुज भी अच्छे से समझा सकें और उसके अगले वीडियो में हम हु, हुज और हुम का कंबाइंड डिस्कशन करेंगे जिससे किसी के मन में किसी भी प्रकार की कोई गफलत हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, वो दूर हो जाए. इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आशा है आपको हुज सब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा. अगर इसके में कोई आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए. मैं वीडियो को फिर से नए तरीके से बनाने की कोशिश करूंगा. और आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिलते रहेंगे. आज के वीडियो के लिए इतना ही. फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ. तब तक के लिए सबा खैर, गुड नाइट, नमस्ते, सलाम, जय हिंद, जय भारत.